हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हैप्पी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। बहुत दिन बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। स्टेनोग्राफर्स ग्रेड डी एंड ग्रेड सी एग्जाम 2024 कल एसएससी ने नोटिफाई कर दिया और कल ही इसके फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो गए। 17 अगस्त इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17/8 है, दैट इज 17 अगस्त। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो वो 18 अगस्त तक पेमेंट कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद 27/8 तक आपके पास विंडो 27/8 से 28/8 तक 2 दिन के लिए विंडो खुलेगा। अगर आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ करेक्शन करना चाह रहे हैं तो ये मैंने आपको पहले कुछ क्रूशियल डेट्स बता दी जो सब बच्चों को ध्यान में रखनी है। इस बार एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में बताया कि अक्टूबर-नवंबर में एग्जाम होगा और 2006 वैकेंसीज इस बार इन्होंने नोटिफाई करी है। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो करीब 1200 वैकेंसीज थी, तो इस बार पहले ही काफी वैकेंसीज बढ़ के आई हैं और जैसे हर साल वैकेंसीज बाद में बढ़ती हैं, हो सकता है कि 2400-2500 वैकेंसीज के करीब भी हम पहुंच जाएं, जो एक अच्छा नंबर है, जो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है सब लोगों के लिए कि 2400-2500 लोगों का सिलेक्शन शायद इस बार होगा। एज लिमिट जो रखा है इन्होंने, उसके लिए क्रूशियल डेट 1 अगस्त 2024 है। ग्रेड सी स्टेनोग्राफर के लिए 18 से 30 साल के बीच में अगर हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसका मतलब अगर आपका जन्म 2 अगस्त 1994 या 1 अगस्त 2006 के बीच में हुआ है, देन यू आर एलिजिबल फॉर ग्रेड सी। और ग्रेड डी के लिए 18 से 27 साल एज लिमिट है। इसका मतलब अगर आपका जन्म 2 अगस्त 1997 और 1 अगस्त 2006 के बीच में हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी एज रिलैक्सेशन तो जो हर बार होता है, SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए, या जो लोग पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए 40 साल तक। ये अलग अलग जो एज रिलैक्सेशन है, जैसे पहले हर बार नोटिफिकेशन में होता है, बिल्कुल वैसा ही इस बार भी रखा गया है। इसमें रत्ती भर भी कोई चेंज नहीं है। ये नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, 83 पेजेस का नोटिफिकेशन है, लेकिन बहुत सारे इसमें डिटेल ऐसे होते हैं जो सारे कैंडिडेट्स को नहीं चाहिए होते। तो एप्लीकेशन फी जो है 100 रुपए है। फॉर विमेन वो एग्जम्प्टेड है, कुछ एग्जम्प्टेड कैटेगरीज हैं, विमेन के लिए एग्जम्प्टेड है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या आप पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है तो आपको या एक्स सर्विसमैन को फी नहीं पे करना होगा, एग्जम्प्टेड है। फी पे करने के लिए उन्होंने बताया ऑनलाइन पे कर सकते हैं आप, भीम ऐप के थ्रू, यूपीआई के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू, या वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड या रुपए डेबिट कार्ड, इन सबसे फी पे कर सकते हैं। और जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया कि ऑनलाइन फी पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो 18/8/2024 है। ये जो करेक्शन विंडो वाला एसएससी ने नया नोटिफाई किया है, करेक्शन विंडो 27/8 से 28/8/2024 तक के लिए है कि अगर आप एप्लीकेशन में कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो ये 2 डेट्स में आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो 200 रुपए इसके चार्जेस हैं पहली बार करेक्शन करने के, और अगर दूसरी बार करेक्शन करना है तो 500 रुपए चार्जेस हैं। और ये चार्जेस सबके लिए एप्लीकेबल हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर और कैटेगरी। मतलब अगर आपने 100 रुपीज जो फी है उससे एग्जम्प्टेड कैटेगरी में है, तब भी आपको करेक्शन अगर करना है तो आपको ये 200 रुपए देने पड़ेंगे। और अगर आप करेक्शन कर रहे हैं तो उससे पहले जरूर नोटिफिकेशन में रेलेवेंट पोर्शन को पढ़ लीजिए कि करेक्शन करने के बाद, ये फी पे करने के बाद किस तरह से आपको पता लगेगा कि करेक्शन आपका जो एक्सेप्ट हो गया या नहीं हो गया। और अगर आपने ऑनलाइन फी पेमेंट नहीं किया उस तरीके से, तो फिर आपका जो ओरिजिनल फॉर्म है वही एक्सेप्टेड फॉर्म होगा शायद। इसके बारे में आप पूरा डिटेल जो है नोटिफिकेशन में जरूर पढ़ लीजिए। कभी भी फॉर्म भरने से पहले इट इज इंपॉर्टेंट कि हम सारा का सारा नोटिफिकेशन पढ़ें, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस उसमें दी हुई हैं उसको जरूर पढ़ें। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हर बार की तरह इस बार भी 200 नंबर का पेपर होगा। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 50 नंबर, 50 क्वेश्चन, दैट इज एक क्वेश्चन का 1 नंबर।
और जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन के 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स हैं। दैट मीन्स हर एक क्वेश्चन का एक नंबर होगा। साथ में जैसे नेगेटिव मार्किंग हर साल होता है, इस बार भी 0.25 दैट इज 1/4 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा फॉर एनी रॉन्ग आंसर, नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके बाद इन्होंने इंडिकेटिव सिलेबस दिया हुआ है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का बहुत डिटेल्ड सिलेबस है, वहां से आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन से। जनरल अवेयरनेस का भी जो हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च और इस तरह से बहुत सारे डिटेल्ड सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज का भी सारा सिलेबस दिया हुआ है, वो आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए पहले, उसके बाद भी आप अपनी तैयारी ढंग से शुरू कर सकते हैं। स्किल टेस्ट के लिए, ग्रेड डी स्टेनोग्राफर के लिए आपको 10 मिनट का डिक्टेशन होगा 80 की स्पीड पे, 50 मिनट मिलेंगे आपको उसको टाइप करने के लिए। और ग्रेड सी स्टेनोग्राफर के लिए 40 मिनट का टाइम मिलेगा टाइप करने के लिए, 100 की स्पीड से 10 मिनट की डिक्टेशन होगी। हालांकि हिंदी वालों के लिए ये टाइम 65 मिनट्स और 55 मिनट्स का है, तो उनको 65 मिनट, और ग्रेड सी के लिए उनको 55 मिनट का टाइम मिलेगा टाइप करने के लिए। और आपको ये पता होगा कि स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग टेस्ट है, जो आपका मेरिट लिस्ट बनना है, ये सिर्फ और सिर्फ रिटर्न एग्जाम के बेस पे बनना है। तो आपको रिटर्न एग्जाम पे पहले बहुत सारा कंसंट्रेट करना है। पिछले सालों की जो कट ऑफ है उसको देखते हुए अगर आपके 150 से कम नंबर है तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 150 से ज्यादा नंबर तो आपको लेने ही पड़ेंगे, चाहे ग्रेड डी की मैं बात कर रहा हूं। ग्रेड सी के लिए 160 से ऊपर नंबर आपको लेने पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अदरवाइज हर बार जैसे कट ऑफ ऊपर जा रही है तो मेरे को लगता है सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। जिन बच्चों का रिटन एग्जाम पास होगा उनको शॉर्टलिस्ट करके स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में भी अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको प्रेफरेंस फॉर्म भरना होगा। और डीवी जो है वो एक इन्होंने अब अलग कर दिया, जो यूजर डिपार्टमेंट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने आप करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब एसएससी नहीं करेगा, जैसे पहले की तरह पहले एसएससी ने शुरू कर दिया था, अब वो नहीं करता है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो कंसर्न डिपार्टमेंट जो आपको एलोकेट होगा वो ही डीवी करेगा। सो इसमें और बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है बाद में दिया हुआ, अगर मैल प्रैक्टिसेस में कोई बच्चा इन्वॉल्व होता है तो उसके साथ उनको डी बार करने का अलग अलग टाइम पीरियड दिया हुआ है। हालांकि ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहिए आपको कि इस तरह की नौबत आए। एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको टाइम पे पहुंचना है, वो बताया हुआ है कि अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचेंगे अपना रीजन का कोड देख के, जिस रीजन में से आप अप्लाई करना चाहते हैं उस रीजन का कोड देख के उसी के अकॉर्डिंगली आप फॉर्म भरिए। सो उम्मीद करते हैं आप लास्ट डेट की वेट नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भरने की कोशिश करिए। कई बार लास्ट डेट में जाके आप फॉर्म भरा नहीं जाता है। सबसे बड़ा जो एक मैं आपको बताना चाह रहा हूं, फॉर्म रिजेक्ट होने के सिर्फ दो ही कारण होते हैं। अगर आपका दो मेन कारण होते हैं, अगर आपका फोटोग्राफ ठीक नहीं है, उनकी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली नहीं है, या आपके सिग्नेचर उनकी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली नहीं है। अब तो एसएससी ने लाइव फोटो का ऑप्शन दिया हुआ है और आपको लाइव जहां से आप लैपटॉप से या कंप्यूटर से फॉर्म भर रहे हैं या अपने मोबाइल फोन से भर रहे हैं, वहां से आपको फोटो खींचना है। और वो फोटो खींचने के लिए कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उनको जरूर पढ़िए कि आपको कैप नहीं लगाना है, आपको स्पेक्स नहीं लगाने हैं, जो आपका कैमरा है वो आई लेवल के बराबर होना चाहिए, वहां से फोटो लेना है, अच्छी लाइट होनी चाहिए, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, ये पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशंस पढ़ के, पूरा उनका इंस्ट्रक्शंस पढ़ के तभी आप उसको फोटो को क्लिक करिए। अगर फोटो में ब्लर हो गई फोटो या फोटो खराब हो गई तो उसके फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। सिमिलरली जब आप अपने सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो एक जेपीजी फाइल होना चाहिए, उसका कितना जो पिक्सल्स हैं उसको ध्यान से करके, कोई अगर ब्लर हो गया, सिग्नेचर गड़बड़ हो गए, तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए इन दोनों बातों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। सो कट ऑफ डेट और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो मैं आपको बता दी है। आप इन चीजों को ध्यान में रख के फॉर्म भरिए। जितने भी बच्चे, वो बहुत देर से मेरे को मालूम है स्टेनोग्राफी की भी तैयारी कर रहे होते हैं,
और अब रिटर्न पे काम करने का टाइम है। रिटर्न एग्जाम की तैयारी आपको कैसे करनी है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूं, अलग से आपको मैं जो बताऊंगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरेंगे। ऑल द बेस्ट।